हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल बर्टन को जायान पर नज़र रखने का ऑर्डर मिला था। यहाँ तक कि कर्नल तो उसके रूम में भी उस पर नज़र रखे हुए थे। जायान जो कि कर्नल के अपने इतना ज़्यादा क्लोज होने की वजह से उनसे नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। ऐसे ही उनके बारे में सोचते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जैसे ही वो सोया उसे बहुत बुरा नाइटमेयर आता है, क्योंकि अभी भी डिटेल सर्च वाले उसके ब्रेन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। जिसे देखकर कर्नल जल्दी से आकर उसे नींद से जगाते हैं और शांत करने लगे कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये बोलते हुए वो भी जायान के साथ बेड पर ही आ गए थे और उसे हक करके और भी अच्छे से कंसोल करने लगते हैं। जिस पर जायान ने कर्नल को अपने ड्रीम के बारे में बताया और ये भी कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है कि अगर टीडल सर्च वालों ने उसे ढूंढ लिया तो उसके साथ क्या होगा। जिस पर कर्नल उसे बोलते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जिस पर जायान साय करते हुए बोलता है, मैंने इतना भी कभी फील नहीं किया। वैसे कर्नल, आपने एक बार बोला था कि शर्म से मरने से बेहतर है बंदा डर के मर जाए। दोनों ही तरह से मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ना ही कभी आपको देखकर मुझे लगा है कि आपको मौत से डर लगता होगा। जिस पर कर्नल बोलते हैं, नहीं मुझे भी डर लगता है। जायान चौंकते हुए पूछता है, किस बात से डर लगता है। कर्नल जायान के बालों में हाथ फिराते हुए काफी प्यार से उसे अपने क्लोज करते हुए बोलते हैं, मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे जाने के बाद जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो खुद को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा। क्लियरली वो यहाँ पर जायान की बात कर रहे थे, जिसे जायान भी फौरन से समझ गया। वो अपनी नजरें ऊपर किए कर्नल को काफ़ी गौर से देखने लग जाता है और साथ ही काफ़ी प्यार से अपनी फिंगर्स कर्नल के फेस पर फिराने लगा, कभी नोज पर और कभी आइज पर। दूसरी तरफ कर्नल भी अपनी आइज बंद किए उसके टच को फील कर रहे थे कि अचानक से उन्होंने जायान को कमर से पकड़कर अपने ऊपर किया और वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लग गए। ये किस बहुत ही इंटेंस थी। काफ़ी देर तक किस करने के बाद अचानक से कर्नल ने अपनी आईज ओपन की और होश में आते हुए जायान को नीचे पिन करके उसके ऊपर आ गए। उन्होंने जायान को पूरी तरह से लॉक कर दिया था और दोबारा से उसके क्लोज आने लगे, जिन्हें देखकर जायान ने भी अपनी आईज बंद कर ली। लेकिन कर्नल तो उसे किस करने की बजाय बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोलते हैं, जाओ जाकर शावर ले लो। जिस पर जायान बेचारा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये क्या है। नेक्स्ट सीन में हम उसे शावर में देखते हैं जहां पर वो काफी देर से पानी के नीचे खड़ा यही सोच रहा था कि क्या अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रीम था या रियल। नहीं, ऐसा रियल नहीं हो सकता और ये एक ड्रीम भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये ड्रीम कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। वो बेचारा बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसकी हार्ट बीट अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। इतने में कर्नल बर्टन डोर नॉक करते हुए पूछते हैं, जायान क्या तुम ठीक हो? क्योंकि जायान की काफी देर तक शावर में रहने की वजह से उन्हें फिक्र होने लगी थी। जिस पर जायान चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आया और रिप्लाई करता है, हाँ हाँ कर्नल मैं ठीक हूँ। और साथ साथ कर्नल से बातें भी करने लगा कि क्या कर्नल आप मुझे अब भी फाइटिंग सिखाने वाले हैं। जिस पर कर्नल हाँ बोलते हैं, क्योंकि जो भी हो उन्होंने जायान को खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल बनाना था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कर्नल बर्टन जायान को काफी स्ट्रिक्टली ट्रेन कर रहे थे। हर बार उसे दोबारा से करने का बोलते हैं, बार बार रिपीट ही करवाए जा रहे थे। यहाँ तक कि रूम के बाहर कर्नल बर्टन की टीम जो कि उन दोनों का वेट कर रही थी, बोर होकर वहीं पर बैठ चुके थे। उन बेचारों की शक्लें देखने वाली थी। रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर कर्नल बर्टन ने जायान को पूरी तरह नीचे पिन कर रखा था। जायान खुद को छुड़ाने के लिए पूरी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कर्नल बर्टन उसे ऐसा करने से मना करते हैं
और फिर गाइड करने लगे कि तुम्हें इतनी ज़्यादा फोर्स लगाकर स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, इस तरह तुम अपना शोल्डर इंजर्ड कर लोगे। जिस पर जायन बोलता है, मैं सच में उठ नहीं पा रहा। उस बेचारे की हालत वाकई बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन कर्नल बर्टन तो अभी भी यही कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास चांस है। ये बोलते हुए वो उससे थोड़ा पीछे हट के, जिस पर जायन पूछता है लेकिन कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा। जिस पर कर्नल ने तो जायन का बाजू पकड़कर फोर्सफुली खींचते हुए अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया। इसका सोल्यूशन ये है कि जब तक कोई तुम्हें पिन करके रखे, तुम्हें अपना फेस नीचे रखना है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। एक टाइम पर वो खुद ही तुम्हें ऊपर उठा लेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो मेक श्योर करेगा कि तुम अपना बाजू मूव ना कर पाओ, जिससे तुम सामने वाले पर अटैक नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ जायान, जो कि कर्नल के इतना क्लोज होने पर पूरी तरह से ब्लश करने लगा था, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को साइड पर करते हुए पूछता है कि आपका मतलब पूरी तरह से हारने के बाद भी मेरे पास खुद को बचाने का चांस होगा। कर्नल बर्टन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि फाइट करना सिर्फ मरने या मारने की बात नहीं, बल्कि इसमें पेशेंस चाहिए होता है और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से फंस चुके हो, बस शांत रहकर इंतजार करना। आई होप तुम इस बात को हमेशा याद रखो। जिस पर जायान थोड़ा पीछे हटते हुए उन्हें सल्यूट करके बोलता है, यस मेजर, आई एम श्योर, मैं ये अच्छी तरह से सीख चुका हूँ। कर्नल बोलते हैं, आज तुमने बहुत काम किया, तो अब जाकर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम जायान को रूम में अपने बेड पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर पूरे दिन की थकन के बाद उसे रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तो बैठा अपने पास बैठे कर्नल बर्टन को देखे जा रहा था, जो इस टाइम अपनी आइज बंद किए रेस्ट कर रहे थे। जायान, जो कि उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा। दोबारा से वो नाइटमेयर देखने से तो कहीं बेटर है मैं ऐसे ही बैठकर हान को देखता रहूं। इतने में कर्नल ने अपनी आइज ओपन कर ली और जायान को देखते हुए पूछते हैं, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? जिन्हें देखकर जायान तो पूरी तरह से चौंक गया और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हुए बोलता है, शायद इस वजह से कि आज सुबह मैं देर तक सोया रहा था और मुझे अब नींद नहीं आ रही। जिस पर कर्नल वहां से उठते हुए जायान के क्लोज आने लगे और बेड पर उसके साथ जाकर लेट जाते हैं। उन्होंने जायान को पकड़कर पीछे से हक कर लिया, ये बोलते हुए कि इंसान हमेशा ऐसी चीजों से डरता है जिन्हें वो नहीं जानता। तुम ज्यादा मत सोचो उन चीजों के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं जो अभी तक नहीं हुई है। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जायान, जो कि कर्नल की बाहों में खुद को पूरी तरह से सेफ फील करने लग गया। थोड़ी ही देर में उसने अपनी आइज बंद की और गहरी नींद में सो गया, जैसे कि उसे पूरा बिलीव हो गया अब कोई चीज भी उसे हार्म नहीं पहुंचा सकती, ना ही वो नाइटमेयर्स और ना ही टीटल सर्च वाले, क्योंकि उसके कर्नल बर्टन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास हैं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।